हेलो दोस्तों, मेरे भाइयों, वीएनवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अभी हालिया घटना जो चल रही है रूस यूक्रेन विवाद के बारे में, तो इसमें एक टर्म आया स्विफ्ट। अब हम लोग आज जानेंगे इसके बारे में, स्विफ्ट होती क्या है, स्विफ्ट से किस देश को फ़ायदा होगा, किस देश को लाभ होगा, इसकी स्थापना कहाँ हुई, मुख्यालय क्या हुआ और ये किस प्रकार से कार्य करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले लिखवाने से पहले आप लोग सुन लीजिए स्विफ्ट क्या है। स्विफ्ट सोसाइटी फॉर इंटरबैंक सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यह दरअसल एक मैसेजिंग व्यवस्था है, मैसेजिंग संस्था है जो बिना भुगतान के सारे कार्य कर देती है। मैं आपको अब भी बताता हूँ ये चर्चा में क्यों आया। चर्चा में आने का कारण इसका है कि अभी हाल में स्विफ्ट के जो सदस्य हैं उन लोगों ने एक सहमति की कि रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाए, और स्विफ्ट को बाहर कर दी। इस समय रूस को स्विफ्ट से बाहर कर भी दिया गया। तो हम लोग जानेंगे अब स्विफ्ट क्या है और कैसे कार्य करता है। दरअसल स्विफ्ट है इस सोसाइटी फॉर इंटरबैंक वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका कार्य ये होता है कि ये बैंक और किसी भी देश के बैंक और वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं उनके लेन देन में, जो आदान प्रदान में ये एक मैसेज भेजता है, और मैसेज जिसको स्विफ्ट कोड कहते हैं। हर बैंक को, हर फाइनेंशियल संस्था को एक कोड मिलता है जिसको आर्डिनियंस स्विफ्ट बोलते हैं, या फिर बोलते हैं स्विफ्ट कोड नाम का एक ऐसा, जैसे आप लोग को एटीएम होता है तो उसमें एक कोड मिलता है। तो ऐसे ही ये जो संस्था है स्विफ्ट, ये सारे जो केंद्र, जो इससे जितनी भी संस्थाएं जुड़ी हैं, सारे बैंकों को ये एक कोड देता है, और ये वैश्विक परिदृश्य में व्यापार के लिए या फाइनेंशियल व्यवस्था के लिए ये लोग आदान प्रदान पैसे का या और चीज़ों का करते हैं। इसमें इस समय 200 से ज़्यादा देश जुड़े हैं और 11,000 से अधिक बैंकिंग और केंद्रीय बैंकिंग या वित्तीय संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और ये सुचारू रूप से कार्य करना 1977 से कार्य करना शुरू कर दिया था। 1977 में इसमें लगभग 20 देश और 518 केंद्रीय और वाणिज्यिक संस्थाएं थी। ठीक है, तो स्विफ्ट का मतलब क्या होता है? रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है, और ये वित्तीय लेन देन केंद्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का एक समूह है जिससे वैश्विक परिदृश्य पर आदान प्रदान या लेन देन किया जा सकता है। हर बैंक को या वित्तीय संस्था को एक कोड दिया जाता है, उसके एवज में ये लोग व्यापार करते हैं। 1973 के पहले इसी प्रकार की एक संस्था कार्य करती थी जिसका नाम था टेलेक्स, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। उसमें देखिए मैसेज भेजने में बहुत देरी लगती थी और बहुत सारी गलतियां हो जाया करती थी, इसीलिए उसको बंद करके एक नई संस्था का स्विफ्ट में कन्वर्ट किया गया, और ये दोष रहित और त्वरित रिजल्ट देता है, और इसके लिए ये पूरा कोई भी भुगतान नहीं लेता है। रूस इससे अगर निकल गया तो केंद्रीय और उस संस्था से जुड़ी हुई वित्तीय संस्था जो हैं उनसे इसका जो लेन देन है उससे वो कट जाएगा, बाहर हो जाएगा, जिससे रूस को बहुत सारे घाटा होने के चांसेस हैं। हम आज पढ़ेंगे स्विफ्ट के बारे में। स्विफ्ट का मतलब मेरे भाइयों तेज होता है। ठीक है, स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक
टेलीकम्युनिकेशन, यह एक मैसेजिंग ये मैसेज भेजता है किसको? केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक संस्था को। वाणिज्यिक संस्थाओं को। तो ये क्या है? और ये मैसेज भेजने का कोई भी भुगतान नहीं लेता है। स्विफ्ट के पहले एक दूसरी संस्था इसी प्रकार से कार्य करती थी, जिसको क्या बोलते थे? टेलेक्स बोलते थे। लेकिन इसको बंद कर दिया गया जब स्विफ्ट की स्थापना हुई। इस समय इसमें लगभग 200 से अधिक देश और 11,000 से ज़्यादा संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। देख लीजिए, स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसका कार्य क्या होता है? मैसेज भेजना। किसके बीच में? केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक संस्थाएं। लेकिन ये मैसेज भेजने का कोई भी भुगतान नहीं लेता। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया। इसके पहले स्विफ्ट जैसी एक संस्था कार्य करती थी जिसका नाम था टेलेक्स। इस समय स्विफ्ट में 200 से अधिक देश और 11,000 से अधिक संस्थाएं हैं। इसकी स्थापना हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, और ये कार्य करना शुरू कर दिया था 1977 से ये कार्य करना शुरू कर दिया था। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। 1977 में कार्य करना ये शुरू कर दिया था। ठीक है। उस समय 1977 में इसमें 20 देश और 518 संस्थाएं थी। लेकिन आज इसकी संख्या बढ़ के 200 से ज़्यादा देश और 11,000 से ज़्यादा संस्था हो गई है। तो स्विफ्ट के बारे में हम लोग जाने कि स्विफ्ट क्या है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन चर्चा में इसलिए आया क्योंकि स्विफ्ट से रूस को बाहर कर दिया गया है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और इस कार्य करना इसने शुरू किया था 1977 में। उस समय इसमें 20 देश 518 संस्थाएं थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। ये क्या करता है? इसके कार्य क्या हैं? तो ये वाणिज्यिक और वित्तीय संस्थाओं के आदान प्रदान या लेन देन के लिए एक मैसेज भेजता है, और उस मैसेज भेजने के लिए एक वैश्विक परिदृश्य है। दरअसल पूरे वर्ल्ड को ये समाहित करता है। 200 से ज़्यादा, देखिए यूएनओ से भी ज़्यादा देश हैं इसमें, तो लगभग पूरे वर्ल्ड को, पूरे पृथ्वी को ये कवर करता है। तो ये वैश्विक मंच है, और इसको रूस से बाहर कर देने के कारण रूस के लेन देन में या केंद्रीय और वित्तीय संस्थाएं, मतलब उनके लिए ये जोखिम होगा अगर रूस को इससे बाहर करने की वजह से। और ये केंद्रीय वाणिज्यिक बैंकों को मैसेज भेजता है, और इसके लिए मैसेज भेजने के लिए हर बैंक को अब कोई मैसेज भेज दिया कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक स्विफ्ट कोड दिया जाता है। हर बैंक को या हर बैंक को या हर वित्तीय संस्था को एक स्विफ्ट कोड दिया जाता है। उसके जरिए ये जिस विशेष बैंक को मैसेज भेजना चाहते हैं वहाँ पर ये मैसेज भेज देते हैं। तो आई होप, इसके पहले टेलेक्स नाम की संस्था कार्य करती थी, लेकिन इसमें बहुत सारे दोष थे और प्रक्रिया बहुत धीमे थी, और ये दोष रहित है।
दोष रहित है और प्रक्रिया बहुत तेज है, इसलिए इसकी मांग बढ़ी और बहुत इस समय बहुत ठीक से ये कार्य करता है। तो आप लोग को समझ में आया, ये मैसेज भेजता है जिसका वो भुगतान नहीं लेता, मैसेज भेजता केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक संस्थाओं को, स्विफ्ट कोड जारी करता है जिससे बैंकों की पहचान हो सकती है। नाम इसका है सोसाइटी फॉरवर्ड बाय इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्थापना 1973 में हुई, कार्य 1977 से चालू किया। उस समय इसमें 20 देश 518 संस्थाएं जुड़ी थी। मुख्यालय बेल्जियम में है। इसके पहले टेलेक्स कार्य करता था, लेकिन टेलेक्स को हटाए जाने का ये 2 कारण निकला। इस समय इसमें 200 से ज़्यादा देश और 11,000 से ज़्यादा संस्थाएं हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा स्विफ्ट क्या है, और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसको रूस को बाहर कर दिया गया। ठीक है मेरे भाइयों, जय भारत।